हेलो एवरीवन, इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 1 पाठ 2 आम की कहानी पढ़ेंगे। कथा है, चित्र के माध्यम से पूरी कहानी दी गई है, लेकिन क्योंकि आजकल बच्चों को हिंदी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए हमने इस पूरी कहानी को शब्दों में पिरो दिया है। एक लड़की ने आम के एक पेड़ पर लटका हुआ एक पका आम देखा। लड़की ने क्या देखा? एक पका हुआ आम। उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सामने के पेड़ पर बैठा एक कौवा भी ललचाई नज़रों से इस आम को देख रहा था। लड़की ने जैसे ही आम देखा, उसके मुंह में पानी भराना मतलब लालच आ जाना, किसी देख को खाने की इच्छा होना। लेकिन सामने एक कौवा भी बैठा था जो उस आम को देख रहा था। लड़की ने अपने भाई को बुलाया और गुलेल से उस पके हुए आम को पेड़ से तोड़ने के लिए कहा। गुलेल एक तरह का एक छोटा सा लकड़ी का आप इंस्ट्रूमेंट बोल दो, यंत्र बोल दो, जिसपे मिट्टी की गोलियां या पत्थर की सहायता से हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं। चील कौवों को भगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और उस अपने भाई को बुलाया और कहा मेरे लिए एक आम तोड़ दो। लड़की के भाई ने गुलेल से आम पर निशाना लगाया। भाई ने क्या किया? गुलेल की मदद से आम पर निशाना लगाया। आम पेड़ की डाली से नीचे गिरने लगा। आम पेड़ की डाली जैसे निशान लगाया, पका हुआ आम था तो तुरंत टूटकर नीचे गिरने लगा। तभी सामने के पेड़ पर बैठा कौवा फुर्ती से उड़ा और उसने गिरते हुए आम को अपनी चोंच में दबोच लिया, पकड़ लिया फुर्ती से, तेजी से। तभी जो आम बड़ी तेज़ी से नीचे गिरेगा, लेकिन जो कौवा था उसकी तेज़ी उससे भी तेज़ थी और उसने उस गिरते हुए आम को अपनी चोंच में दबा लिया। किंतु पके आम को अपनी चोंच में दबाए कौवा जैसे ही आगे बढ़ा, मधुमक्खियों के एक छत्ते से टकरा गया। इतनी फुर्ती से आया था, उसने देखा नहीं सामने मधुमक्खी का छत्ता है, और जाके सीधा उस छत्ते में टकरा गया। और उसका नतीजा क्या निकला? जो आम था वो नीचे फिर से गिरने लगा। कौवे की चोंच से आम छूट गया और पेड़ पर बने घोंसले में जा गिरा। कौवे की चोंच से जो आम छूटा तो कहाँ गिरा? सीधे कौवे के घोंसले में। घोंसला जहाँ पर पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं, जैसे हम घर में रहते हैं। कौवे की चोंच से आम छूट गया और पेड़ पर बने घोंसले में जा गिरा। पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसले में। हम कहाँ रहते हैं? ऐसे घरों में। तो कहाँ जाके गिरा आम छूट के? सीधे कौवे के घोंसले में। घोंसले में कौवे ने अंडे दे रखे थे। कौवे ने क्या दे रखे थे? अंडे थे कौवे के। पेड़ पर बैठी एक गिलहरी ने घोंसले में गिरे आम को उठा लिया। जैसे ही गिलहरी ने देखा आम घोंसले में गिरा, क्योंकि उसमें तो अंडे थे, अंडे तो कुछ नहीं कर सकते, तो उसने तुरंत उस आम को उठा लिया और लेकर दौड़ पड़ी वो भी। तभी घोंसले के अंडे फूट गए और उनमें से कौवे के बच्चे निकल आए। उसी समय यकायक सारे अंडे फूटे और उनके अंदर से बच्चे निकल आए और शोर हो गया और काँव काँव करके शोर मचाने लगे। बच्चे जैसे बाहर निकले, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस शोर के कारण गिलहरी के मुंह से आम छूटकर पेड़ के नीचे बैठकर सोते हुए आदमी की पगड़ी पर गिर गया। आम का क्या हुआ? गिलहरी की उसने शोर अचानक सुना तो वह एकदम से चकबका गई। तो आम का गिरा? एक नीचे आदमी सो रहा था उसकी पगड़ी में। लड़की और लड़का खुश हो गए। लड़की ने उस आम को आदमी की पगड़ी से उठा लिया। लड़की ने क्या किया? उस आम को आदमी की पगड़ी से उठा लिया। वह बहुत खुश थी। लड़का भी अपनी गुलेल को देखकर बहुत खुश हो रहा था। वह खुश हो रही थी क्योंकि उसे आम खाने को मिल गया, और उसका भाई खुश हो रहा था क्योंकि उसने गुलेल की मदद से उसको तोड़ लिया। शब्दार्थ। इस पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जो आज हम करेंगे। मुंह में पानी आना अर्थात लालच होना। वाक्य प्रयोग। रबड़ी मलाई देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जैसे खाने की कोई भी चीज़ देखकर, जैसे हम अभी अमिया बोल दें, इमली बोल दें, अचानक मुंह में अपने आप बोलते ही पानी आ जाता है, क्योंकि उसका स्वाद जो खट्टापन है वो रिमेंबर हो जाता है हमें। ऐसे मुंह में पानी आना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है लालच होना या लालच आना। इसका प्रयोग क्या है? रबड़ी मलाई देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। रबड़ी मलाई देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया, उसकी खाने की इच्छा हो गई। गुलेल एक छोटा उपकरण जिससे मिट्टी की गोलियां चलाई जाती हैं। मिट्टी या छोटे छोटे पत्थर भी चलाए जाते हैं। चील कौवों को भगाने के लिए, फलों को तोड़ने के लिए, बंदरों को भगाने के लिए अक्सर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसके भाई ने किया था, गुलेल का प्रयोग आम तोड़ने के लिए किया था। गुलेल की मदद से लड़की के भाई ने आम को तोड़ा। अगला घोंसला। घोंसला तो आपको सबको पता है, नेस्ट।
NEST नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला जिसमें चिड़िया रहती है। घास फूस से बना पक्षी का घर, घास फूस इकट्ठे करके, तिनके इकट्ठे करके, कपड़ों की कतरनें इकट्ठे करके चिड़ियाएँ बहुत सुंदर सुंदर घोंसले बनाती हैं। अगर कभी आपको टाइम मिलेगा तो बया पक्षी का घोंसला ज़रूर सर्च करिएगा, वो अपने आप में बहुत अद्भुत और सुंदर घोंसला होता है। चोंच, पक्षी का मुख, जैसे हमारा मुंह है ना, माउथ, ऐसे ही जो पक्षी जिससे खाते हैं वो क्या होती है, चोंच। ये अलग अलग पक्षियों की चोंचें अलग अलग प्रकार की होती हैं, ये इसमें दी गई हैं। पगड़ी, सिर पर लपेटकर बांधने का कपड़ा। पगड़ी सिर पर लपेटकर बांधने का कपड़ा। आपने देखा होगा ना, सरदार जी लोग सर पर पगड़ी बांधते हैं, उसे पग बोलते हैं। लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर। अभ्यास के प्रश्नोत्तर। लिखो कहानी में पहले क्या आया। कहानी में पहले क्या आया, ये आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न 1, लिखो कहानी में पहले क्या आया। पहले लड़की आई, फिर कौवा आया, फिर भाई गुलेल लेके आया, मधुमक्खियों के छत्ते में जाके कौवा टकराया, आम नीचे गिरा कौवे के घोंसले में, उसमें से बच्चे निकले, और गिलहरी के मुंह से आम गिरा तो कहाँ गिरा, सोते हुए आदमी की पगड़ी। सिर पर कौन कहाँ, इसमें आपको देखकर बताना है चित्र के माध्यम से किसकी स्थिति कहाँ पर है, कौन किस पोजीशन में है। इसमें हमें 5 खाली स्थान दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जिसे बोलते हो आप लोग, इनको हमें फिल करना है, भरना है। तो आइए करते हैं, कौन कहाँ पर। ये हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर है। कौन कहाँ, किसकी स्थिति कहाँ पर है, ये लिखना है कि कौन सी चीज़ कौन सी जगह पर है। के हाथ में, गुलेल कहाँ थी, लड़के के हाथ में। ये चित्र दे रखे हैं, इनकी सहायता से आपको करना है। घोंसला पेड़ के ऊपर, चिड़िया घोंसले में, गिलहरी पेड़ के ऊपर, आदमी कहाँ गिरा था हम जाकर, आदमी के सर पर। इस पाठ से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रश्न अगर आपके मन में आते हैं, बच्चों का मन बहुत जिज्ञासु होता है, उन्हें तरह तरह के प्रश्न पूछने की आदत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसमें चित्र के माध्यम से आपको बताना है किसकी स्थिति कहाँ पर है। थैंक यू बच्चों फॉर बीइंग हियर विद अस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर इससे रिलेटेड अभी भी कोई भी बात आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। अगले वीडियो में हम पाठ 3 आम की टोकरी का गायन, वादन और अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। क्वेश्चन आंसर ऑफ द एक्सरसाइज। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।